हमेशा इस सिद्धांत को मानती हूँ कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये एकल विद्यालय का काम ईश्वरीय काम है। किसी पूजा से, किसी माला जपने से, किसी पाठ से कम नहीं है। जितना सहयोग आप सबका इस एकल के प्रोजेक्ट में लग पा रहा है, ये मानिए कि सीधा सीधा ईश्वर की सेवा आप लोग कर रहे हैं। कि मैं पिछले 25 सालों से एकल से जुड़ी हुई हूँ। एक एक स्कूल जो एकल के द्वारा दूर दराज के गांव में खोला गया, 30 लाख बच्चों को जो एकल के विद्यालय माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, ये कितनी बड़ी बात है। और सही कहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, कि जहां सरकारें नहीं पहुंच सकती वहां एकल ने पहुंच के जो काम संभाला, वो सच मायने में अपने आप में बहुत सराहनीय है। तो साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी संग कारवां हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, कि तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा, आसमां हो जाएगा। परम पूज्य गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित अपने एकल परिवार से जुड़े आप सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं, साधुवाद, बधाई कि एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसा काम। गुरुजी, मैं हमेशा इस सिद्धांत को मानती हूँ कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और स्वयं में मैं ये लागू करती हूँ। मैं अक्सर पूजा पाठ में बहुत कम समय दे पाती हूँ। 1 मिनट की जोत बत्ती जला के भगवान को हाथ जोड़े और ये सोचती हूँ कि जो काम मैं बाकी का समय जिस काम में लगा रही हूँ वो भी ईश्वरीय काम है, कि उस काम में जितना समय मेरा जा रहा है प्रभु की सेवा के नाते ही कर रही हूँ। तो ये एकल विद्यालय का काम ईश्वरीय काम है। किसी पूजा से, किसी माला जपने से, किसी पाठ से कम नहीं है। कि जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य, जितना सहयोग आप सबका इस एकल के प्रोजेक्ट में लग पा रहा है, ये मानिए कि सीधा सीधा ईश्वर की सेवा आप लोग कर रहे हैं। जब मैं इस प्रांगण में आई तो सुभाष जी बड़े मुझे उत्साह से कहते थे, एकल की वीडियो चल रही है, बता रहे हैं। मैं कहा, सुभाष जी आप भूल रहे हैं कि मैं पिछले 25 सालों से एकल से जुड़ी हुई हूँ। और आप ध्यान करोगे, जो इंडस्ट्रियल एरिया में ऑफिस था फर्स्ट फ्लोर पे, जब मेरी बिटिया बहुत छोटी थी तब भी मैं वहां आती थी और सारे कार्यक्रम एकल के जितने होते थे महिला संगठन में जुड़ के काम करती थी। और मुझे ध्यान है आज भी आदरणीय सत्यनारायण बंधु जी, आदरणीय अशोक सिंघल जी ने जिस तरीके से ये जोत जलाई और इसको जलाए रखने के लिए जितनी मेहनत करी, और उसके बाद आप सब ने बढ़ाते हुए इसे पूरे विश्व में जिस तरीके से जनमानस को इस प्रोजेक्ट से जोड़ा, इस भाव से जोड़ा कि एक एक स्कूल जो एकल के द्वारा दूर दराज के गांव में खोला गया, कितने ही बच्चों को आप सबके माध्यम से, लाखों बच्चे, क्या एग्जैक्ट संख्या आज की डेट में? 30 लाख बच्चों को जो एकल के विद्यालय माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, ये कितनी बड़ी बात है। और सही कहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, कि जहां सरकारें नहीं पहुंच सकती वहां एकल ने पहुंच के जो काम संभाला, वो सच मायने में अपने आप में बहुत सराहनीय है।
नरेश जैन जी से कई बार मेरी चर्चा होती है तो अक्सर वो बताते हैं मैं तो अमेरिका आया हूँ, मैं तो इस फलाने देश में हूँ। मैं कहा भाई इतना समय आप देते हैं आप लोग सब मिलके, हमारे नंद किशोर जी, हमारे मुकेश बंधु जी, सब लोग इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं, बहनें पूरी तरीके से, जितनी भाभियां हैं वो लगी रहती हैं। सबने अपने मन में एक भाव को गांठ बांधा है कि ये काम ईश्वरीय पूजा है और जितने बच्चों को हम शिक्षा दे पाए इससे ज्यादा उनका जीवन सफल करने के लिए कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं 2 लाइनों में गुरुजी कहूँ, अब तो बहुत सुंदर सुंदर शब्दों में आपने पूरी कथा यहाँ वाची है और सबने उस कथा का, उस सत्संग का, उस संकीर्तन का बहुत लाभ लिया है कि ये एकल परिवार कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच गया। ये 30 वर्षों की यात्रा, ये 22 से 27 राज्यों में जो आपके काम का फैलाव है, 30 लाख बच्चों तक पहुंचना, कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, न जाने कितने मुट्ठी भर लोग जुड़े होंगे। अपना समय देना शुरू किया, एक एक विद्यालय मांगने के लिए 4-4 लोग जाते थे कि भाई एक विद्यालय आप दे दो, इतना सा सहयोग आप कर दो, और आज बिन मांगे हजारों लोग एकल के साथ जुड़ना चाहते हैं। और कथा के माध्यम से 25,000 स्कूल ले लिए। अरे आप आवाज दो, मोदी जी के आह्वान पे पूरे देश देगा। तो साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी संग वाह हो जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, कि उन बच्चों को जो आप थोड़ी सी ये जमीन दे रहे हैं कि तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा, आसमां हो जाएगा। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए ये एक बहुत बड़ा काम है जो एकल परिवार के द्वारा किया जा रहा है। आप सबको मेरी ओर से बहुत साधुवाद, और मुख्यमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी गुरुजी मुझे मिली है उसमें मेरे इस परिवार का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ रहा है, और ऐसे ही आप सबका प्यार स्नेह हमें मिलेगा। हमारी पूरी टीम को, भाई परवेश जी, आदरणीय सिरसा जी, सभी लोग मन से सेवा भाव इस सरकार के माध्यम से करेंगे और जनता की आशाएं और अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। एक बार मिलके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।